फ से फार्मेसी पर हमारी डी फार्म स्पेशल सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट से उन कुछ एक टर्म्स के बारे में जाना जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है और आपके कुछ नंबर पक्के कर देंगे। उसी कड़ी में इस वीडियो में हम 25 नई टर्म्स जो विशेषकर जुड़ी हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह और वीडियो के लिए जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक जिसमें सब्सटेंसेस के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करके उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एनालाइज की जाती हैं। दो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जिसमें सब्सटेंस द्वारा एब्जॉर्ब की गई वेवलेंथ्स की इंफॉर्मेशन होती है। इसका यूज सब्सटेंस की पहचान और कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तीन एमिशन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जिसमें एक्साइटेड एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स द्वारा एमिट की गई लाइट की वेवलेंथ्स होती हैं। इसे फ्लेम टेस्ट्स में यूज किया जाता है। चार वेवलेंथ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक साइकिल का डिस्टेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 5 फ्रीक्वेंसी वेव्स की नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ये वेवलेंथ के इनवर्स में होता है और एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 6 फोटॉन लाइट की स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट जो एनर्जी कैरी करता है। इसका एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। 7 बियर-लैम्बर्ट लॉ एक फंडामेंटल लॉ जो बताता है कि एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 8 एब्जॉर्बेंस एक मेजर जो बताता है कि कितनी लाइट सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब की गई है। इसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। 9 ट्रांसमिटेंस टी वो रेशियो जो बताता है कि कितनी लाइट सैंपल से पास हुई है और एब्जॉर्बेंस का इन्वर्स है। 10 मोनोक्रोमेटर एक इंस्ट्रूमेंट जो एक नैरो वेवलेंथ रेंज में लाइट प्रोड्यूस करता है जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ सिलेक्ट की जाती है। 11 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक जिसमें अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट रेंज का यूज करके कंपाउंड्स की एब्जॉर्बेंस मेजर की जाती है, खासकर ड्रग एनालिसिस में यूज होती है। 12 इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जिसमें कंपाउंड्स के वाइब्रेशनल मोड्स को आईआर रेडिएशन से एनालाइज करके उनकी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। 13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड न्यूक्लियाई की रेजोनेंस ऑब्जर्व करके मोलेक्युलर स्ट्रक्चर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। 14 मास स्पेक्ट्रोमेट्री एमएस एक एनालिटिकल टेक्निक जिसमें मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करके उनके मास टू चार्ज रेशियो के आधार पर एनालाइज किया जाता है। 15 फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक जिसमें मॉलिक्यूल की एक्सिटेशन और एमिशन प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव मेथड है। 16 क्रोमोफोर एक फंक्शनल ग्रुप या एटम ग्रुप जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है जिससे कंपाउंड में कलर या एब्जॉर्बेंस पैदा होती है। 17 ऑक्सोक्रोम एक फंक्शनल ग्रुप जो क्रोमोफोर के एब्जॉर्बेंस को एनहांस करता है जिससे कंपाउंड की एब्जॉर्बेंस शिफ्ट होती है। 18 क्वेंचिंग फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो प्रोसेस जिसमें फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, आमतौर पर केमिकल या एनवायरनमेंटल फैक्टर्स की वजह से। 19 डिटेक्टर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो डिवाइसेस जो लाइट को डिटेक्ट और मेजर करते हैं जैसे फोटोडियोड फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब्स। 20 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है जिसका यूज कॉन्सेंट्रेशन और कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में होता है। 21 बेसलाइन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट में रेफरेंस लाइन जो जीरो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस लेवल को इंडिकेट करती है। 22 रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर की एबिलिटी जो क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स को अलग कर सकती है। हाई रेजोल्यूशन बेहतर स्पेक्ट्रल डिटेल्स प्रोवाइड करता है।
23 एनर्जी लेवल्स, मोलिक्यूल्स या अटॉम्स के फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 24 स्टोक्स शिफ्ट, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड लाइट के वेवलेंथ्स के बीच का डिफरेंस जो मॉलिक्यूल की एनर्जी लॉस को इंडिकेट करता है। 25 रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक टेक्निक जिसमें स्कैटर्ड लाइट के शिफ्ट्स का एनालिसिस किया जाता है, जिससे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के आधार पर कंपाउंड की स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ से फार्मेसी को